Well, student, we will start our today topic with the stock market. You easily understand what is basically stock market, what is investing, and finally you can understand why after the video basics of the stocks and investing, buy and selling shares in companies, and stock values rise and fall based on many फैक्टर्स है। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो लास्ट तक देखने से आपको ये सारा बेसिक नॉलेज जो कि एक आम आदमी को आज पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, आपको पता चल जाएगा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ द स्टॉक मार्केट, पहले हमें समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अ प्लेस टू बाय एंड सेल शेयर फॉर कंपनीज owning a small part of a business, and the share price change based on performance and market sentiment है। ये हमें पता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर होता है। कंपनीज जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं वो अपने जो शेयर्स हैं वो इशू करती हैं, तभी वो मार्केट में शेयर मार्केट में जा पाती हैं। वाई डू कंपनी सेल स्टॉक्स, अब बात आती है कि कंपनीज अपने स्टॉक्स को क्यों बेचती हैं, क्या ज़रूरत आ जाती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि टू रेज कैपिटल विदाउट टेकिंग लोन्स। अब उनको बाहर से लोन नहीं लेना पड़े, लेकिन वो अपनी जो कैपिटल है उसको बढ़ा लें। फंड सपोर्ट एक्सपेंशन एंड इनोवेशन है। अब कोई छोटी कंपनी है, वो चाहती है कि मैं अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करूं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है शेयर्स। इन्वेस्टर शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट है, साथ के साथ उन लोगों को फ्यूचर प्रॉफिट के लिए भी इससे फ़ायदा हो सकता है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ डू आई बाय एंड सेल स्टॉक्स। एक आम आदमी सोचेगा कि मैं किस तरह से बाय करूं और सेल करूं स्टॉक्स का, तो सबसे पहले आपको ओपन ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ता है। इसके लिए फंड द अकाउंट, चूज़ स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन। अब आपको स्टॉक देखना है कि किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको पूरा रिसर्च भी करना होता है। प्लेस बाय और सेल ऑर्डर्स है, आप बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं इन ऑर्डर में। फिर है कि अंडरस्टैंडिंग रिवॉर्ड एंड रिस्क, क्या क्या हमारे लिए इसमें आपके रिस्क और रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, ये भी हमें बताना चाहिए। स्टॉक्स कैन ऑफर हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न। अब जैसे स्टॉक्स में आपने पैसा लगाया, आप ये नहीं सोच सकते कि हम शॉर्ट टर्म में हमें फ़ायदा होगा, ये लॉन्ग टर्म रिटर्न देता है। प्राइस फ्लक्चुएट ड्यू टू मैनी फैक्टर्स है। आपने देखा होगा बीच में जैसे कोविड का टाइम आ गया था, उस टाइम जो मार्केट प्राइस थे वो काफ़ी चेंज हो रहे थे, तो उसमें भी फ्लक्चुएशंस आता है। डाइवर्सिफिकेशन हेल्प रिड्यूस रिस्क है। बहुत तरह के आजकल डाइवर्सिफिकेशन आने लगे हैं इसमें भी, तो उससे भी काफ़ी रिस्क जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कौन कौन से टाइप्स के आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक्स। स्टॉक्स बेसिकली ओनरशिप इन कंपनीज है। बॉन्ड्स से हो सकते हैं, लोन्स विथ फिक्स्ड रिटर्न्स हैं। म्यूचुअल फंड्स, आजकल आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स जो कि एसबीआई के, निफ्टी के, इनके सबके ही आए हुए हैं। दीज आर द डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनली मैनेज्ड। ईटीएफ है सिमिलर टू म्यूचुअल फंड, ये भी क्या है, म्यूचुअल फंड की तरह आए हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, कि जब भी आप इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में तो सबसे पहले आपको उसके बारे में कंप्लीट रिसर्च होना चाहिए। अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, जिस भी शेयर में आप पैसा लगा रहे हो उसका आपको बिजनेस मॉडल क्लियर होना चाहिए। चेक फाइनेंशियल रिपोर्ट, कि वहाँ का कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉफिट है और कितना डिप्ट है। अगर किसी कंपनी के ऊपर डिप्ट बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें नहीं लगाओगे, आप ये देखोगे कि वहाँ का प्रॉफिट अर्निंग कितना है, क्योंकि वो आगे भी आपको उससे बेनिफिट दे सकते हैं। स्टडी कॉम्पिटिशन एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, प्लस मार्केट का जो कंपटीशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब स्टार्टिंग में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी आप लोग देख रहे हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट ही है। तो इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट रेगुलरली, आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है शेयर मार्केट में डालना चाहिए। कंपाउंडिंग ग्रोथ वेल्थ ओवर टाइम।
फ्रिक्शनल शेयर्स मेकिंग इन्वेस्टिंग अफोर्डेबल। अब रेगुलरली अगर हम करते रहते हैं तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहता है। अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो मैं और आपके लिए डिटेल में बनाऊंगी, ये तो जस्ट एक ब्रीफ आउट है ना। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जब भी आप शेयर मार्केट में जाते हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको दूर रखना है। अवॉइड चेजिंग हॉट टिप्स, डोंट पैनिक ड्यूरिंग मार्केट डिप्स। जैसे ही मार्केट डाउन होता है, ये नहीं कि आप पैनिक हो जाओ कि यार अब मेरे तो पैसे का नुकसान हो गया। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, हैव अ क्लियर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, और एक आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ज़रूर इसके अंदर बनाना चाहिए। फाइनली कुछ की टेक अवेज हैं जो मैं आपको इसके अंदर बताना चाह रही हूँ, जो आपके काम के हो सकते हैं। स्टार्ट अर्ली एंड स्टे कंसिस्टेंट। आप जल्दी स्टार्ट करें लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। एजुकेट योर सेल्फ बिफोर इन्वेस्टमेंट। जैसे जिस भी आप शेयर में लगा रहे हैं उससे पहले आपको अपने आप को उसके लिए क्लियरिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट। अब इसमें जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के हिसाब से करेंगे। तो ये नहीं है कि आपने जल्दी जैसे ही डाउनफॉल आया आपने उसको बेच दिया। इसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और एक माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। If you want more information regarding this stock market, I will provide in detail also। और आपको जो भी इसमें डाउट हो या जो भी इसमें चाहिए हो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। थैंक यू।